नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गुप्ता शहडोल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा था बेसिक मैथ। अच्छा, बेसिक मैथ एक तरह का ये भी बीमारी ही है, ठीक है। मतलब पूरी मैथ ही बीमारी है, बेसिक मैथ तो चलो छोड़ दो, पूरा मैथ ही बीमारी है, ठीक है। अब ये बीमारी भी आपको लग गया है, ठीक है। अब ये बीमारी ठीक करने के लिए मैं आपका इलाज करूँगा और इलाज के लिए मैं आपको दवाई वगैरह दूँगा, ठीक है। और आपको दवाई पूरा समय से लेंगे तो ही ठीक होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि कोई भी कुछ भी बीमारी होता है, ठीक। आपने क्या किया, इलाज कराने गए कहाँ, डॉक्टर पास। डॉक्टर ने आपको 3 या 4 टाइम का दवाई बना के दे दिया, ये सुबह का, ये दोपहर का, ये शाम का, ठीक है। और आप उसके टाइम के अनुसार दवा लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं, ठीक। तो उसी टाइप का एक बीमारी आपके पास मैथ का भी है। अब वो मैथ के लिए डॉक्टर मैं हूँ, ठीक है। मतलब आप मेरे पास दवाई कराने आएंगे, मैं आपको बाकायदा दवाई दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह हम आपका लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था जिसको हम दवाई के रूप में बताए थे कि इसको दवाई आप धीरे धीरे लीजिए तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको मैं टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब याद करने का एक तरीका बता दिया था कि टेबल आप सुबह देख रहे हैं तो स्क्वायर आप दोपहर में देखिए एंड क्यूब आप शाम को देखिए, ठीक है। और आज हम इससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। देखिए, किसी भी स्क्वायर के अंत में, ठीक है, 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, ठीक है। किसी भी स्क्वायर के अंत में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा आप स्क्वायर मेरे को बताइए, यदि याद कर लिए हैं तो, और नहीं करे हैं तो जाइए पहले याद कीजिए, उसके बाद क्लास में आना आप, ठीक है। बचपन में तो ऐसा ही होता था कि हम कुछ करके नहीं आते तो क्लास से बाहर भगा दिया जाता था, इसीलिए तो आज हम यहाँ बैठे हैं, है ना। मतलब मैं नहीं, आप लोग की मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे को मत समझ लेना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस मतलब इस तरह के जितने भी स्क्वायर हैं कहीं पे भी आप 2, 3, 7, 8 नहीं पाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2, 3 नहीं मिलेगा, फिर आपको 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और 7, 8 नहीं मिलेगा एंड 9 मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर के अंत में यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, मैं वो 1 की बात करूँ, चाहे 11 की बात करूँ, चाहे 21 की बात करूँ, चाहे इन्फिनिटी की बात करूँ, है ना, डैश अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है, ये सारी संख्याओं में 2, 3, 7, 8 आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, यदि मैं 4 की बात करूँ तो उसकी यूनिट डिजिट क्या है, 16, मतलब 6 है, ठीक है। तो इसी प्रकार 14 या 24 या 34, अब डैश आगे 1004 के मैं स्क्वायर की बात करूँ तो उसका यूनिट डिजिट ही 6 होगा, ये आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों 2, 3, 7, 8 नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको गलती से भी इस तरह का क्वेश्चन टकरा जाए कि 204 का स्क्वायर बताइए, तो ऑप्शन देखना है और ऑप्शन में आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट मतलब यहाँ पे कुछ संख्या लिखी होगी, ठीक है, और यूनिट डिजिट देखना मतलब इकाई का अंक मान लो यहाँ पे 6 दिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। तो आपको स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। आप इसको टिक कीजिए एंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्क्वायर का में 2, 3, 7, 8 नहीं होता है और इस तरह हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमको 2 जगह 6 दे दिया है, तो फिर हम थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होता है। लेकिन पहली प्राथमिकता ये है कि आपको ऑप्शन से ही टिक करके आगे निकलना है। अब दूसरी चीज़ कि मान लो रूट में हमको दे दिया है कि 237 का स्क्वायर वो रूट निकालिए, ठीक है। अब रूट में A, B, C एंड D में दे दिया कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो या फिर इनमें से कोई हल नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है D। तो आपको देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। अब जब 7 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है तो रूट से बाहर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर
जो भी होगा XYZ वहाँ पे देख लेना कि आपको क्या आता है और उसका आंसर ये आप टिक करके आ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक भी मत कीजिए, डिसलाइक भी मत कीजिए, जिसको अच्छी नहीं लगे, और जिसको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। और बाकी अपनी अपनी श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा से पूछ लीजिएगा क्या है उनका मन, उसके बाद आप उसके अनुसार तो कर सकते हैं। यदि श्रद्धा बोली हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। अब चलिए थोड़ा हम क्यों पढ़ लेते हैं। अब बाकी आप बाकायदा टेबलेट का यूज़ कीजिए, मतलब दवाई का खुराक लेते रहिए समय में। यदि आपका 15 तक पहुंच गए हैं तो आगे 16, 17, 18, 19 भी बचा हुआ है, याद कर लीजिए। और याद नहीं करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आप बिल्कुल याद कीजिए, ठीक है। मैं यही उम्मीद लगाया बैठा हूँ कि आप याद कीजिए, जिससे आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हों, ठीक है। और किसी दूसरे को बताएं मेरा कि ये हम सुनील सर से मैथ पढ़े थे और सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मेरी उम्मीद यही है कि मैं आपको एक अच्छी जगह पहुंचा दूं, जिससे मेरा नाम भी कहीं ना कहीं तो आप बताएंगे कि हाँ चलिए ये सर से हम पढ़े थे और सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा। फिर भाई बहुत लोग तो ऐसे होते हैं पढ़ते कहीं और से, नाम किसी और का बताते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नाम बताने के लिए पैसा भी देते हैं, ठीक है। अब क्यूब भी याद हो गया होगा तो बताइए, क्यूब का कर लेते हैं, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 125, 216, 343, 512, 729 एंड 1000, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे 2378 नहीं था, यहाँ पे 2378 के साथ एक खेल होने वाला है कि जैसे 2 और 8 इन दोनों का यूनिट डिजिट होगा जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब होता है 8 तो यूनिट डिजिट अपना 8 है, और 8 का क्यूब होता है 2 तो यूनिट डिजिट अपना 2 है, ठीक है। सॉरी 8 का क्यूब 512 होगा जिसमें यूनिट डिजिट 2 रहेगा। और यहाँ पे 3 और 7 के साथ खेल होने वाला है। 3 का जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 7 बनेगा, और 7 का यूनिट डिजिट 3 बनेगा, ठीक। तो ध्यान देने वाली बस बात यही है कि कहीं भी हम किसी भी संख्या का यदि क्यूब निकाल रहे हैं, यदि 512 का क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन में यदि आपको देखना है तो आप शॉर्टकट देखिए कि लास्ट में 2 आ रहा है, 2 का क्यूब हमेशा कितना होता है 8 होता है, ठीक है। यूनिट डिजिट से देखना है। यदि आपको फास्ट चलना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क मतलब आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। और यदि ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मतलब यूनिट डिजिट मैच कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा रूल इजली सॉल्व करता है, ठीक है। तब तो ये वाला काम नहीं करेगा, तब थोड़ा आप सॉल्व करेंगे उसको, फिर मैं उसको बताऊंगा कि आप फटाफट स्क्वायर एंड क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे की क्लास में मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बस इतना ही देखना है कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा, और मतलब ऑप्शन में यदि 8 है तो आप टिक कीजिए, ठीक है। यदि मैं 7 का 343 होता है तो 27 का कितना होगा, जो भी होगा लास्ट में तो 3 आएगा लास्ट में, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है, और थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि 2 का मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होगा, और 3 और 7 में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, बाकी सब सेम होगा। जैसे 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5, 6 का 6 लास्ट में, ठीक है, 9 का 9 और 10 में तो 10 आना ही आना है, ठीक है, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों हमारा साइडोल एकेडमी ऐप भी है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से आप इंस्टॉल करके बिल्कुल आप लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।